स्टार्ट है। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्काई एकेडमी 360 पर हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ पे आपका टॉपिक वाइज मैथ्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो आज हम लेके आ गए हैं मेंसुरेशन का फॉर्मूला क्लास 2। इसका मतलब एक क्लास आपका ऑलरेडी आ चुका है। तो जिस किसी भी भाई बंधु ने क्लास 1 नहीं देखा है तो आपको डेफिनेटली क्लास 1 देखना है। आपको पेपर में जब आप पेपर दीजिएगा तो आपको हुबहू बस फॉर्मूला से ही आपको क्या मिलेगा, सवाल मिल जाएगा। बस आपको फॉर्मूला लगाना है, सवाल का आंसर निकालना है और आपको नंबर झोली भर के लेके जाना है। क्लियर है? तो चलिए पहला फॉर्मूला देखते हैं आज। जैसा कि कल आपको बताए थे, प्रिज्म का बता दिए थे ना, तो आज हम लोग पिरामिड डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपसे नॉर्मल पूछ सकता है कि पिरामिड दिया हुआ है, बस इसका फॉर्मूला मतलब वैल्यू निकाल दीजिए। तो आज हम लोग क्या पिरामिड पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पिरामिड का जो बेसिक फॉर्मूला होता है, कल भी बताए थे कि एक प्रिज्म था। तो आपका ये जो पिरामिड है, जैसे पिरामिड का एक आप सिंपल सा एग्जांपल आप याद रख सकते हैं, कोन। ठीक है, कोन मतलब भाई क्या होता है, शंकु। ये आपका रेडियस, ये आपका हाइट, और ये एल, एल मतलब स्लांट हाइट, जिसको हम लोग तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। ठीक है, और ये एल कहां से निकलता है, एल बराबर क्या होता है भाई, ये आपका एच स्क्वायर प्लस आपका होता है आर स्क्वायर। क्लियर? तो आपको याद रखना है कि पिरामिड में हमेशा एक ही मतलब टॉप बोलिए या बॉटम बोलिए। ठीक है, ये जो है प्रिज्म में क्या था, टॉप बॉटम दोनों व्यू मिल रहा था। जैसे ये आपका सिलेंडर, बेलन, बेलन में क्या मिल रहा था, टॉप और बॉटम दोनों मिल रहा था ना। बट आपका पिरामिड में आपका टॉप या बॉटम चाहे आप जैसे भी लीजिए, आपको एक ही चीज मिलेगा। क्लियर है? जैसे आप आइसक्रीम खाते हैं कोन शेप, तो ही ना कोन है ना, तो वो क्या है, वो एक आपका पिरामिड शेप है। ठीक है, अब देखिए इसका कुछ बेसिक फॉर्मूला होता है, बस उसको माइंड में रखिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या बात करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे इसका सीएसए। सीएसए मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है भाई, इसका होता है हाफ बेस पेरीमीटर, हाफ इंटू बेस पेरीमीटर। ठीक है, और यहां आपका क्या होगा भाई, ऊंचाई। ठीक है, यहां पे आपका होगा ऊंचाई। नहीं, अब देखिए यही इसमें क्या होता है, आपका अंतर हो जाता है। क्लियर? यहां पे यही आपका अंतर हो जाता है, यहां पे आपका ऊंचाई नहीं होगा, क्या होगा, ये आपका ये तिर्यक ऊंचाई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लांट हाइट। ठीक है, अगर आप ऊंचाई लिख दिए तो वो आपका क्या हो गया भाई, सिली हो गया, आपको नंबर ना मिलेगा। क्लियर? तो यहां पे आपको स्लांट हाइट लिखना होगा। ठीक है, अब देखिए, अब दूसरा आपका क्या भाई, ये दूसरा आपका टी एस ए। तो टी एस ए क्या होगा, आपका सी एस ए प्लस सी एस ए तो होगा ही कल की तरह अब, और एक का ये जो आपका बेस का जो एरिया है, बस यहां पे आपको लिखना है बेस एरिया। आपको क्या लिखना है भाई, बेस एरिया। ठीक है, और आपका यहां तीसरा, तीसरा क्या, वॉल्यूम। वॉल्यूम आपका क्या होगा, यहां पे 1/3 आपको याद रखना है। और यहां पे क्या होगा, एरिया बटे एरिया ऑफ आपका बेस इंटू यहां पे आपका हाइट होगा। ठीक है, बस आपको इतना पता होना चाहिए। सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया, हाफ बेस पेरीमीटर या पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लांट हाइट, यहां स्लांट हाइट याद रखना है। ठीक है, टीएसए कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ आपका बेस, और वॉल्यूम 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू आपका हाइट। क्लियर है? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब एक फिगर लेते हैं, इस फिगर पे हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले अभी क्या बताए कि कोण, कोण आप लोग आपको अच्छे से पता है,
शंकु, ये आपका हाइट और ये आपका एल, तो एल बराबर क्या होगा भाई, एल स्क्वायर बराबर एक्चुअल में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहां से आप एल निकाल सकते हैं, एल बराबर क्या होता है, ये आपका एच स्क्वायर प्लस आपका आर स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले इसका सी एस ए कर्व सरफेस एरिया है ना। अभी क्या बताए कि कर्व सरफेस एरिया हाफ एरिया इसका आपका बेस पेरीमीटर, पेरीमीटर इसका क्या होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 2 पायर बोलते हैं ना, 2 पायर, 2 पायर इनटू स्लैंट हाइट इसका एल। देखिए 2 से 2 कट गया तो क्या बचा, पाई आर एल, इसी को हम लोग रखते हैं ना पायर एल। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब दूसरा देखिए, दूसरा आपका टी एस ए पाई आर एल तो होगा ही, प्लस एरिया ऑफ बेस, और ये बेस का एरिया आपका क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। बस क्या देना है, पाई आर स्क्वायर। यहां से पाई आर कॉमन और एल प्लस आर, इसी को रटते होंगे, पाई आर एल, एल प्लस आर, पाई आर एल प्लस आर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कि क्यों हुआ। अब देखिए तीसरा, तीसरा वॉल्यूम, हमेशा वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा, जब भी आप क्या बोलते हैं, जैसे आपका कोण का बात करें तो कोण का 1/3 होगा, यहाँ पे एरिया ऑफ बेस, और एरिया ऑफ बेस क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर है ना, और ये हाइट एच। ठीक है, बस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आपको इतना पता होना चाहिए। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। अब आगे आपका ये, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रस्टम। इसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, इसको बोलेंगे फ्रस्टम। फ्रस्टम को हिंदी में क्या बोलते हैं, छिन्नक, है ना। बाल्टी, बाल्टी देखे है ना, बाल्टी क्या है, कौन है क्या, नहीं, बाल्टी आपका छिन्नक शेप में है, ऐसे करके होता है। क्लियर, ये आपका छोटा सा रेडियस और ये आपका बड़ा वाला रेडियस, ऐसे ना होता है। देखिए इसका मुंह बड़ा है, इसका मुंह छोटा है, और ये तो आपका एच आएगा, बट ये आपका एल आएगा। तो यही होता है अंतर छिन्नक में और आपका कोण में। एक्चुअल में अगर बात किया जाए, एक्चुअल में अगर आपसे बोला जाए ना, ये जो छिन्नक जो आया हुआ है कहां से आया पता है, छिन्नक जो आया हुआ है आपका कोण से ही आया है। बस इसको कट कर दीजिए, और कट कर दिए, देखिए आ गया ना। इस पोर्शन को अगर हम मिटा देते हैं तो आपका यही वाला पोर्शन बन जाता है, फिगर बनता है ना। तो एक्चुअल में अगर छिन्नक कहां से बना है ना, कोण से ही वो बनता है, शंकु से। ठीक है, तो सबसे पहले इसका आपको क्या निकालना है, एल स्क्वायर। तो एल स्क्वायर क्या होगा भाई, इसका एच का स्क्वायर प्लस यहां पे आपका होगा आर माइनस आर का होल स्क्वायर। क्लियर, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब सबसे पहले, सबसे पहले इसका इसका वॉल्यूम हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, वॉल्यूम याद रखते हैं। तो वॉल्यूम बराबर अभी क्या बताए थे, 1/3, है ना। यहां पे देखिए इसका शंकु का वॉल्यूम क्या था, यहां इसको लिख सकते हैं आप, ये 1/3 पाई आर स्क्वायर आपका एच था ना। तो आपको भी इसी टाइप से इसका वॉल्यूम को याद रखना है कि पाई आर स्क्वायर, ये छोटा वाला का आर स्क्वायर और बड़ा वाला का ये आर स्क्वायर। ठीक है, और एक इसमें होता है आर इंटू आर, बस यही मेजर डिफरेंस है। ठीक है, और ऊंचाई तो आपको लगाना ही होगा। क्लियर, अब हम लोग बात करेंगे कर्व्ड सरफेस आपका एरिया पे। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया पे, तो आप क्या बोलेंगे, कर्व सरफेस एरिया मतलब कर्व सरफेस बाहर, बाहर वाला पोर्शन। ठीक है, बाहर वाला पोर्शन, तो ये पाई आर एल और ये पाई आर एल है ना। तो यहां से कर्व सरफेस एरिया क्या आएगा भाई, पाई आर एल, ये पाई आपका आर और आपका एल। ठीक है, दो पाई आर एल, पाई आर एल। अब देखिए तीसरा, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टी एस ए। तो ये तो होगा ही पाई आर, पाई आर, आर प्लस आर, ये एल। ठीक है, साथ में आप क्या बोलेंगे कि सर ये जो
टोटल सरफेस एरिया हमेशा क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, आप किस किस पोर्शन को छू सकते हैं। तो जब ये बाहर वाला, जब ये था कर्व सरफेस एरिया, बट अंदर में जब घुसेंगे आप इस पोर्शन को भी छुएंगे, इस पोर्शन को भी छू सकते हैं। तो आपको दो सर्कल, एक आपका छोटा वाला सर्कल और एक आपका बड़ा वाला सर्कल आपको क्या करना भाई, ऐड करना है। ठीक है, देखिए कैसे फॉर्मूला को याद रखा जाता है। तो फाइनली ये आपका क्या हो गया भाई, पाई आर प्लस आर इंटू एल, और यहां से आप पाई कॉमन ले सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस आपका यहाँ पे आर स्क्वायर। ठीक है, तो इतना आपको क्या करना है, माइंड में रखना है। चलिए अब देखिए, इसको, इस वॉल्यूम को हम लोग और किस हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है, इसका जो वॉल्यूम है ना, तो एक्चुअल में ये, तो ये भी एरिया है, ये भी एरिया है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे और एक लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे कि 1/3 तो होगा ही भाई, है ना, 1/3 आपका होगा ही। आपको क्या देना है, यहाँ रूट देना है, a1 स्क्वायर प्लस आपका, अच्छा इसको छोड़ देते हैं अभी, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। आपके लिए ये एनफ है, आपका इसी में जितना भी सवाल है निपट जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए अगला आपका क्या है, अगला है आपका स्फेयर। स्फेयर मतलब भाई गोले, गोला, गोला फेंकते हैं ना बिहार पुलिस, वही गोला। ठीक है, तो स्फेयर, स्फेयर और सर्कल में भाई अंतर होता है। स्फेयर में सारा भरा हुआ रहता है, कहीं भी खाली नहीं रहेगा। सर्कल में क्या रहता है भाई, है ना, तो ये स्फेयर है आपका। अब यहां से एक छोटा सा पोर्शन मान लीजिए, एक छोटा ले लेते हैं आपको बताने के लिए, ये आपका रेडियस हो गया। ठीक है, रेडियस, तो स्फेयर में हमेशा टोटल सरफेस एरिया ही मिलेगा। क्लियर है, गोले का क्या मिलता है, हमेशा टोटल सरफेस एरिया मिलेगा, उसका आपका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मिलेगा नहीं। अगर पूछ भी दिया कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले, आपको समझना होगा कि जो एग्जामिनर जो है वो गांजा फूक लिया था, गलती से वो लिख दिया है। तो आपको पकड़ के क्या चलना होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ही पकड़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोलेंगे भाई, टी एस ए बराबर सी एस ए इक्वल टू इसका होता है 4 पाई r²। अब दूसरा में, दूसरा आप क्या बोलेंगे ना, दूसरा बोलेंगे वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम बराबर क्या होगा, 4/3 पाई r²। चलिए अब देखिए आगे, अब स्फेयर हो गया, गोला हो गया, गोले का छोटा सा बेटा कौन, अर्धगोला, हेमिस्फेयर। ये आपका हेमिस्फेयर है। ठीक है, हेमिस्फेयर ये आपका गोला था ना, देखिए, और इसको आप कट कर दिए बीच में से, तो आपका इस टाइप से पोर्शन बन जाता है। ठीक है, ये आपका इस टाइप से पोर्शन बन गया। क्लियर, तो गोला को काट के हम लोग क्या बनाते हैं भाई, हेमिस्फेयर। तो इसमें आपका पहले क्या निकलता है, सी एस ए, फिर आपका निकलेगा क्या, टी एस ए टोटल सरफेस एरिया, और तीसरा आपको क्या मिलेगा भाई, वॉल्यूम। ठीक है, तीसरा आपको मिलेगा वॉल्यूम। अब देखिए सी एस ए कैसे निकलेगा, तो सी एस ए, आप गोले को काट रहे हैं ना आधा, ये गोला। ठीक है, तो गोला का क्या होता था, गोला का टोटल सरफेस एरिया क्या होता था, 4 पाई r²। उसको आधा कर रहे हैं तो बस यहां भी आधा कर दीजिए ना, यहां पे भी आप आधा कर दीजिए, 4 पाई r² का आधा, तो क्या होगा, ये आपका 2 पाई r²। क्लियर, अब जैसे उसको एक कट ऐसे काट दिए है ना, चाकू लिया जैसे खत्म करके काट दिए। ठीक है, सेब को काटिएगा, सेब भी क्या है बोल सकते हैं, या ऑरेंज मान लीजिए। ठीक है, तो ऑरेंज जो है आपका गोले शेप में है, क्या खाली रहता बीच में, नहीं रहता ना, उसको जैसे काटिएगा तो आपका ये वाला पोर्शन मिलता है ना आपको। ठीक है, तो इसका एक्चुअल में ये वाला पोर्शन आपका 2 पाई r² है,
और ये भी तो भाई क्या है, एक सर्कल है ना, तो इसका क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो दोनों आपका ऐड हो गया, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया मतलब होता क्या है, कितना पोर्शन आप हाथ से टच कर सकते हैं बस। तो सीधा यहां लिखेंगे कि क्या हो गया भाई, ये आपका 3 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? वॉल्यूम, वॉल्यूम बस आधा, 4 पाई आर स्क्वायर था किसका, इसका आधा हो जाएगा ना, इसका किसका भाई, स्फेयर का। 4 पाई आर क्यूब था, बस 2 से कटा 2। अब आप रटेंगे कि 2/3 पाई आर क्यूब। मेरा काम है पूरा फंडामेंटल बेसिक बता देना, आपको याद रखना है, चाहे आप रट के याद रखें या फंडामेंटल समझ लीजिए, ठीक है। चलिए अब अंतिम पायदान पे हम लोग पहुंच गए हैं, और एक होता है कौन भाई, होलो हेमिस्फेयर, ठीक है, होलो स्फेयर जो खाली रहता है, होलो स्फेयर, ठीक है। मतलब स्फेयर नहीं, इसको आप हेमिस्फेयर ही लीजिए, होलो हेमिस्फेयर, स्फेयर तो नहीं होगा। अब देखिए होलो हेमिस्फेयर आप कैसे समझ सकते हैं, जैसे आपका कटोरा, सबसे बढ़िया इसका एग्जांपल क्या होगा, कटोरा है ना। एक आपका कटोरा कैसे होता है, ये आपका है, इस हिसाब से शेप में आपका क्या रहता है, कटोरा रहता है। आपका कटोरा शेप रहता है ना, देखे होंगे। तो ये आपका छोटा वाला रेडियस और इसका ये बड़ा वाला रेडियस होता है ना, इस हिसाब से है, कटोरा में देखे होंगे। तो सबसे पहले इसका आपका क्या निकलेगा भाई, कर्व सरफेस एरिया निकलेगा, ठीक है। तो इसका तो कर्व सरफेस एरिया सिंपल है, आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कि ये वाला हम टच कर सकते हैं कर्व सरफेस एरिया, तो आपका स्फेयर हो गया ना। तो एक आपका बड़ा वाला ये पाई आर स्क्वायर प्लस ये आपका पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और क्या लगाएंगे यहां, यहां भी 2, आपका यहां भी 2, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस आपका 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका कर्व सरफेस एरिया हो गया, यहां से आप कॉमन भी ले सकते हैं। अब दूसरा में क्या होगा भाई, दूसरा आपका टी एस ए होता है, दूसरा आपका क्या होता है, तो ये सी एस ए तो होगा ही। अब देखिए होलो हेमिस्फीयर, होलो ऊपर वाला क्या है भाई, खोखला है, ऊपर वाला क्या है आपका खोखला है ना, ऊपर वाला आपका खोखला रहता है होलो हेमिस्फीयर में, ठीक है। जैसे कोटोरा में देखे होंगे ना, ये नीचे वाला पोर्शन रहता है, पर ऊपर वाला जो पोर्शन आपका क्या रहता है, आपका खोखला रहता है, कटोरा तो देखे होंगे, ठीक है। इस हिसाब से रहता है, मतलब ये आपका हम डायग्राम दिखा दे, बट वो खोखला रहता है अंदर में, देखते हैं तभी ना सब्जी देता है, दाल देता है, जो भी चीज देता है, ठीक है। तो आपका ऊपर वाला पोर्शन ये हट जाएगा, बस आपको हटा देना है, पाई आर स्क्वायर, मतलब लिखने का एक्चुअली है जो, आपको बोलने का मतलब ये है कि बड़का वाला से छोटका वाला को घटा दीजिए, ठीक है। तो यहां से आप कॉमन भी तो ले सकते हैं, और इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, 2 ये आर स्क्वायर प्लस आपका यहाँ पे आर स्क्वायर, ठीक है। और यहां से आप पाई कॉमन ले सकते हैं, बचेगा क्या भाई, आर स्क्वायर माइनस आपका आर स्क्वायर। क्लियर है, ठीक है। और आपका तीसरा, तीसरा आपका क्या निकलेगा भाई, तीसरा आपका निकलेगा वॉल्यूम, है ना। तो वॉल्यूम सीधा सा क्या है, हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर का एरिया क्या था, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम आपका था बड़ा वाला का, तो 2/3 पाई आर क्यूब, और इसका भी आप क्या लिखेंगे, 2/3 पाई आर क्यूब छोटा वाला का। तो आप कॉमन ले सकते हैं यहां से, 2/3 पाई कॉमन ले लीजिए, यहां से आर क्यूब माइनस छोटा वाला आर क्यूब, बस इतना सा आपको जानकारी देना था, ठीक है। तो आई होप
आपको आज का सेशन, छोटा सा सेशन में ढेर सारी जानकारी मिला होगा, आप नया कुछ सीख के जा रहे हैं, और इन सारी फॉर्मूला को आप अपना पेपर में जरूर से जरूर इंप्लीमेंट करेंगे। इस पेपर आपको क्या करना है, एक बार दो बार इसको लिखिए, आपका ऑटोमेटिक आपका ये फॉर्मूला अपना हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए फिर मिलते हैं अगला सेशन में एक नए जोश और जुनून के साथ। आज यहीं विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।